हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पीएफ से जुड़ी हुई एक अपडेट लेके आया हूँ। जैसा कि पीएफ के पोर्टल पे आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट होते रहती है। आए दिन पीएफ के पोर्टल पे बहुत सारे प्रॉब्लम चलती रहती है। हमेशा यह पोर्टल कुछ ना कुछ अपडेट को लेके मैक्सिमम टाइम बंद ही रहती है और यहाँ पे बार बार अपडेट करने के कारण जितने भी पीएफ मेंबर्स हैं उन लोगों को बहुत परेशानी होती है। अभी रिसेंटली पीएफ के पोर्टल पर देखा गया है कि जब आप कोई नया क्लेम को यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के जरिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपका क्लेम अंडर प्रोसेस में चले जाती है और अंडर प्रोसेस में जाने के बाद यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर तो क्लेम शो होता है, लेकिन जब आप पीएफ के पासबुक वाले साइट पर जाकर वहाँ पे चेक करते हैं तो आपका कोई भी क्लेम शो नहीं होता है और वहाँ पे आपके पासबुक में भी किसी तरह के एडजस्टमेंट नहीं की जाती है। पासबुक का बैलेंस जैसे कि तैसा नज़र आता है और आप जब यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर आपका क्लेम पास हो जाता है और क्लेम सेटल हो जाती है, इसके बाद भी जब आप पासबुक वाले पोर्टल पर जाकर पासबुक वाले साइट पर जाकर अपना पासबुक चेक करते हैं तो वहाँ पे ना तो कोई क्लेम शो होती है और ना ही जितने भी अमाउंट आपके पासबुक से सेटल की गई है वह अमाउंट ही पासबुक में दिखता है। वहाँ पे जैसे का तैसा ही बैलेंस नज़र आता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फॉर्म 31 एडवांस का क्लेम यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के जरिए अप्लाई किया है। जब उस पोर्टल पे आपका क्लेम को सेटल कर दिया गया है, इसके बाद भी जब आप पासबुक वाले साइट पर जाकर चेक करते हैं तो आपका कोई क्लेम नज़र नहीं आती है और किसी भी तरह के आपके पासबुक में कोई भी सेटलमेंट नज़र नहीं आती। तो इसको लेकर जितने भी मेंबर हैं वे बहुत परेशान हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग हमारे कमेंट्स वाले सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये केवल आप ही लोग के साथ हो रहा है, ये जितने भी पीएफ के मेंबर हैं उन सभी के साथ हो रहा है। और जैसा कि अभी त्यौहार का महीना चल रही है, दीपावली आने वाली है, तो लोगों को पैसे की आवश्यकता है और जब लोग अपने पीएफ में जाकर अपना क्लेम सबमिट करते हैं एडवांस के लिए या फिर फाइनल सेटलमेंट के लिए, तो उन लोगों का क्लेम सेटल होने में समय लग रही है, जिसके चलते वे लोग परेशान रह रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि केवल क्लेम वाले साइट में, पीएफ के पोर्टल पर मैंने खुद देखा है कि एक व्यक्ति का जब बैंक केवाईसी कर रहा हूँ तो वो बैंक केवाईसी एक दिन के बाद उस केवाईसी वाले सेक्शन से गायब ही हो जाती है, ना कि रिजेक्ट हो, बिल्कुल ही गायब हो जाती है। वहाँ पे उसका कोई नामो निशान नज़र नहीं आती है। मैं एक और व्यक्ति का बैंक अकाउंट की केवाईसी किया तो उस व्यक्ति के सारे डिटेल्स, बैंक के डिटेल्स और पीएफ के डिटेल्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसका बैंक केवाईसी को रिजेक्ट कर दिया गया और रीज़न में मेंबर नेम मिसमैच लिखकर दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है इस पोर्टल पे। और एक व्यक्ति का ऐसा है कि जब आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर क्लेम करने के लिए जाते हैं तो उस समय उनका पहले कॉरपोरेशन बैंक में अकाउंट था, तो वहाँ पे बैंक वाले स्थान पे कॉरपोरेशन बैंक लिख कर आती है, उनका आईएफएससी कोड भी पुराना ही नज़र आता है। लेकिन जब आप क्लेम करने के लिए जाते हैं और अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखकर वेरीफाई करते हैं तो इसके बाद आपका यूनियन बैंक शो होने लगती है, क्योंकि कॉरपोरेशन बैंक जो है यूनियन बैंक में मर्ज हो गया है। तो इसके बाद फिर से नए वाले आईएफएससी कोड आपको नज़र आने लगती है। तो उस व्यक्ति को यह कन्फ्यूज़न होता है कि वो व्यक्ति अपने कौन से पासबुक को उस जगह पे लगाए। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे पीएफ के पोर्टल पे प्रॉब्लम्स हैं, जिसको लेकर मेंबर्स ही नहीं, पीएफ के जितने भी कर्मचारी हैं वे लोग भी परेशान हैं। उन लोगों ने भी इसके लिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए हैं, स्ट्राइक किए हैं पीएफ के पोर्टल को ठीक करने के लिए या फिर पीएफ के सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए धरने दिए जा रहे हैं। तो पीएफ के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए और सॉफ्टवेयर में सुधार करने के लिए आए दिन पीएफ के कर्मचारी के यूनियन के द्वारा, पीएफ कर्मचारियों के द्वारा इसके लिए गवर्नमेंट तक कंप्लेन किया जा रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक की जाए। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े समय लगेंगे, इसके बाद ये पीएफ का पोर्टल ठीक हो जाएगा। तो यही छोटी सी जानकारी आप लोगों को तक देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए और चैनल से नए जुड़े हैं
फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो से जुड़ी हुई किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे कमेंट वाले सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा। धन्यवाद।